हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रिडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। न्यू मून का एनर्जी चेक इन हम लोग स्टार्ट करते हैं। काफ़ी समय से आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर नहीं आ पाई मैं, सो आई एम बैक। और अगर आप पहली बार चेक इन देख रहे हैं तो बताना चाहूँगी, ये एनर्जी चेक इन एनर्जी पर बेस्ड होता है। किसी पर्टिकुलर मेल या फीमेल पर एनर्जी जो है वो नहीं होती। अगर आप मेल हैं तो ज़रूरी नहीं आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी ही हो, और आप फीमेल हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी का ही डोमिनेशन हो। आप कौन सी एनर्जी में है ये जानने के लिए नीचे लिंक प्रोवाइड करूँगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। ओके, वन मोर थिंग, अगर वही बात, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो दिस साइड इज़ फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, इट दिस साइड इज़ फॉर डिवाइन मैस। आई थिंक यहाँ पे इस बार मैस्कुलिन एनर्जी आना चाहती है और यहाँ पर फेमिनिन आना चाहती है, बिकॉज दो बार मैं वही चीज़ बोल चुकी हूँ। सो दिस साइड इज़ फॉर डिवाइन फेमिनिन दिस टाइम, और दिस साइड इज़ फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। ओके, सेंटर में हम आपके कनेक्शन का एनर्जी चेक करेंगे। आप किसी भी रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आप कार्मिक में हो सकते हैं, आप ट्विन फ्लेम्स, या फिर आप एक सोलमेट कनेक्शन में भी हो सकते हैं। और अगर आप सिंगल हैं तो ये आपके अंदर की मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी हो सकती है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। जैसा कि आज बार बार मेरे साथ हो रहा है, इट मीन्स कि इस वक्त पर जो एनर्जीज हैं वो दिस साइड इज फॉर मैस्कुलिन एनर्जी एंड दिस साइड इज फॉर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स सी डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में इस, मैं 15 दिन नहीं बोलूँगी बिकॉज बहुत समय से क्या चल रहा है आई डोंट नो। सो लेट्स सी कि नेक्स्ट 15 डेज और अभी आगे ये जो भी चीज़ें चल रही थी प्लस जो भी चीज़ें हो रही हैं। सो डिवाइन फेमिनिन की क्या एनर्जी है? वन कार्ड फॉर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। ओह, रिटर्न। ओके, सो डिवाइन मैस्कुलिन का क्या एनर्जी है? लेट्स सी। अगर आप पहले से ही वीडियोस मेरे देखते आए हैं तो इस बार जो मैसेजेस आ रहे हैं वो थोड़ा सा रेसिप्रोकेट हैं, बिकॉज आई डोंट नो कि मेरे मुंह से बार बार ऐसा निकला। इट मीन्स कि एनर्जी वांट्स टू से कि दिस साइड इन दिस रीडिंग इज फॉर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, और ये वाला साइड इस वक्त पर आज की एनर्जी में मैस्कुलिन साइड होगा। ओके, सो लेट्स सी मैस्कुलिन एनर्जी। इस वक्त मैस्कुलिन एनर्जी क्या है? सो मैनी कार्ड्स यार। ओके, वन मोर, वन कार्ड ओनली प्लीज। One card for divine masculine energy. Okay. कनेक्शन का क्या एनर्जी है? लेट्स सी। वन कार्ड फॉर कनेक्शन प्लीज। ओके, हार्ट ऑफ द ऑरेकल, और अंडरनीथ एनर्जी आई है न्यू बिगिनिंग की। ओके, सो फेमिनिन साइड पर जो कार्ड आया है वो कहता है, रिटर्न को इंडिकेट करता है। और ये कार्ड जो है वो ऑस्पिशियस है। यहाँ पर रिटर्न, अगेन आई एम सेइंग कि अगर आप सिंगल हैं तो डोंट थिंक कि कोई पास्ट का पर्सन आएगा। रिटर्न मीन्स जो भी आपका इतने समय से जो इश्यूज चल रहे थे, आपकी हैप्पीनेस अगर इस वक्त पे ख़त्म थी या आप परेशान थे, सो आपका जो हैप्पी वाला मोमेंट, जो भी हैप्पी वाला मोमेंट रहा, या हैप्पीनेस बोल सकती हूँ मैं आपकी लाइफ में, वो रिटर्न होगी। और बिकॉज दिस कार्ड इज़ वेरी ऑस्पिशियस, हैप्पीनेस फॉलोज द सक्सेसफुल एंड ऑफ ग्रेट quest, a good sign, your cause will be vindicated.
अ ग्रेट एंड हैप्पी जर्नी होम बिगिंस। सो जो बहुत समय से आप इस वक्त पे परेशान थे या बहुत समय से आपको ऐसा लग रहा था कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, सो फेमिनिन एनर्जी जनवरी मंथ आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट 15 डेज की ही एनर्जी बताऊंगी, अगर तो जनवरी हमारा स्टार्ट हो गया होगा उस वक्त पे। सो कुछ अच्छे चेंजेस हैं आप लोगों की लाइफ में, और खुशियाँ वापस आपकी लाइफ में आने के लिए तैयार हैं। फेमिनिन एनर्जी के बाद हम देखते हैं मैस्कुलिन एनर्जी को। सो मैस्कुलिन एनर्जी का जो कार्ड है वो है द फाइनल चैलेंज कार्ड, जो कि ऑस्पिशियस तो है, बट डिवोशन टू गॉड ब्रिंग्स स्ट्रेंथ। ओके, हैप्पीनेस, गुड फॉर्च्यून फ्रॉम द डिवाइन मदर। ओके, सो फाइनली इस वक्त पे अगर मैं एनर्जी आपको बताऊं तो डिवाइन मैस्कुलिन का जो एनर्जी है वो ये है कि वो जितना भी डिवाइन से कनेक्ट रहेंगे उतना ही उनकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, अबंडेंस, ये सब चीज़ें आएंगी, बिकॉज ये फाइनल चैलेंज है। और इस वक्त पर बहुत सारे मैस्कुलिन एनर्जीज डिवोशनल चीज़ें देख रहे हैं। मैं ये बोल सकती हूँ कि डिवाइन से कनेक्ट होना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त मैस्कुलिन एनर्जीज जो हैं वो डिवाइन से कनेक्ट हो चुके हैं। सो फेमिनिन आप रेडी रहिए, खुशियाँ कम बैक करने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो इस वक्त पे डिवाइन से। और एक चीज़ ध्यान रखिए, जब इंसान डिवाइन से कनेक्ट होता है तो वो कोई भी गलत काम नहीं करता, इवन उसके किए हुए जो भी पास्ट की गलतियां होती है उसको रियलाइज होने लगती हैं। और उसका जो भी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ समय में जब से मैं आपके लिए रीडिंग नहीं लेके आई हूँ, अपनी गलतियों का एहसास उन लोगों को हो रहा है जो मैस्कुलिन साइड्स हैं। उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने जो किया वो गलत किया। बहुत सारी चीज़ें, एक और चीज़ बोलना चाहूँगी फेमिनिन एनर्जी, आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, पुरानी बातें, पुरानी यादें, पुरानी कुछ फ़ोटोज़, ये बहुत सारी चीज़ें रिकॉल हुई होंगी आप लोगों की लाइफ में। और मैस्कुलिन एनर्जी इस वक्त पर डिवाइन के सामने जब जुड़े हैं तो उन्हें अपनी गलतियां जो उन्होंने की थी फेमिनिन के साथ, या अगर आपके साथ कुछ ऐसा मिसबिहेव या आपके साथ कुछ गलत किया, वो सारी चीज़ें याद कर रहे हैं, अपनी गलती का एहसास हो रहा है। और वो रियलाइज़ तो हो ही रहा है कि गलत कर दिया। अब उसके बाद, क्योंकि जानते हैं कि अब होता है ना, जब हम भगवान से जुड़ते हैं ना, जब डिवाइन से जुड़ते हैं, तब हमें समझ में आ जाता है कि हमारा बैड कर्मा का साइकिल चालू हुआ है, क्योंकि डिवाइन ही हमें सही गलत के, हम होता है ना जब बोलते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब गलत समय आता है तो हम गलतियां करते हैं। ठीक है, जब सफरिंग शुरू होती है तब भगवान याद आते हैं, राइट। तो इससे समझ जाइए कि सफरिंग हो रही है मेस्कुलिन साइड में, इसीलिए वो लोग अब डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं। और अगर कनेक्शन की एनर्जी में बताऊं तो काम विद इन द स्टॉर्म, इट मीन्स कि दोनों का कनेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं पीस और कहीं ना कहीं हैप्पीनेस चाहता है। ये भी कार्ड ऑस्पिशियस है, तीनों ही कार्ड ऑस्पिशियस ही आए हैं। सो गुड फॉर्च्यून का कार्ड है जो कहता है अ ग्रेट गिफ्ट फ्रॉम द अर्थ। सो दोनों के लिए एक मैसेज है यहाँ पर, आप लोगों को डिवाइन से कनेक्ट होने के साथ साथ एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आप लोगों को नेचर से कनेक्ट होना है। नेचर से कनेक्ट होना इस वक्त पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, और अंडरनीथ एनर्जी अगर मैं आप लोगों को बताऊं, दोनों की ही लाइफ में कुछ नया शुरू होने वाला है। और मुझे लग रहा है आप लोगों के लाइफ में मिड जनवरी के बाद एक न्यू स्टार्ट होगी। बहुत सारे लोग भी कम बैक करेंगे। अगर आप लोग वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर का और रिलेशनशिप हेल्दी था तो वो कम बैक कर सकते हैं। और अगर टॉक्सिसिटी थी, कार्मिक रिलेशनशिप था, तो आपकी हैप्पीनेस वापस आपको मिल जाएगी। बिकॉज यहाँ पर मैं पर्सन तो नहीं, बट रिटर्न में यही बोलूँगी कि जो आपका पीस था, जो आपकी हैप्पीनेस थी, वो आपको वापस मिल जाएगी। ओके, सो इन लव वी विल चेक एनर्जी फॉर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। डिवाइन फेमिनिन की साइड पर लव में क्या एनर्जी है? ओ अगेन सेकंड चांस, इट मीन्स कि
यहाँ पर ना आप लोगों की लाइफ में सच में कुछ चीज़ें वापस होने वाली हैं। अगर आप लोगों ने लेसन सीखे हैं तो आपकी हैप्पीनेस रिटर्न होगी, आपका पार्टनर रिटर्न हो सकता है। लेकिन अगर आपने लेसन नहीं सीखे हैं तो साइकिल रिपीट हो सकती है। सो इट्स अप टू यू। पास्ट से जो भी चीज़ें हो रही हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप उस जो भी आपका रिलेशनशिप था, अगर आप उसमें खुश थे, चीज़ें ठीक थी, किसी रीज़न से चीज़ें बिगड़ी हैं, आप दोनों ने नहीं बिगाड़ी, खुद से बिगड़ गई हैं, तो चीज़ें ठीक होंगी और आपकी लाइफ में पार्टनर आपका वापस कम बैक करेगा। बट अगर आप सिंगल हैं और आप अपना पास्ट नहीं चाहते, तो आपकी खुशियाँ मिल सकती है। इट मीन्स आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जो वापस आपकी खुशियाँ लेकर आए। ओके, ओके, लेट्स सी मैस्कुलिन साइड में इन लव क्या एनर्जी है। ओ ओ, मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले आपको कि दे आर सफरिंग, अभी वो सफर कर रहे हैं ना, इसीलिए डिवाइन से कनेक्ट हुए हैं। दे आर सफरिंग फ्रॉम समथिंग, वो अंदर से खुश नहीं है। दे आर सफरिंग, और उस सफरिंग को, ये अगर आप लोग बहुत समय से एक स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट रहे हैं और अभी आप अपनी जर्नी पे चल रहे हैं, देन डेफिनेटली अब जब आप हील हो जाते हैं तब मैस्कुलिन साइड स्टार्ट होता है हील होना। तो आपने वो ये पार कर लिया है। नाउ दे देयर टाइम, मैं ये बोल सकती हूँ अब उनका समय है। वो उस साइकिल को ये समझ लो कि वो अपनी कार्मिक साइकिल को क्लियर कर रहे हैं, जहां पर वो स्पिरिचुअल होना शुरू हो रहे हैं। अब उनको रियलाइज होगा कि ये कनेक्शन की वर्थ क्या थी। ये उनके साथ होगा जिनकी फेमिनिन्स काफी हील हो चुकी हैं, अब उनके मैस्कुलिन साइड भी हील होना शुरू हो रहे हैं क्योंकि अब बैलेंस की तैयारी हो रही है। ओके, सो लेट्स सी कनेक्शन का क्या एनर्जी। वाओ, सी underneath energy is temperance, and card for your connection is the lovers. So the lovers card is saying कि आप लोगों के बीच में एक सोलमेट का कनेक्शन है, और वो जो कनेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा पीस देता है। अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो न्यू बिगिनिंग है, वो कहती है कि आपका ट्रू सोलमेट अब आपकी लाइफ में आने वाला है। और दूसरा जो एनर्जी मुझे फील हो रहा है ना यहाँ पर, वो है जो लोग काफ़ी समय से पेशेंस रखे हुए हैं। ओके, जो भी, अगर आप किसी भी कनेक्शन में हैं, स्पेशली अगर आप एक सोलमेट कनेक्शन में हैं और आप काफ़ी समय से अगर पेशेंस रखे हुए हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों का यूनियन हो जाएगा। और मुझे लग रहा है कि वो यूनियन होगा आप लोगों का अप्रोक्सीमेटली मिड जनवरी के बाद। अब अगर आप एक चीज बोलना चाहती हूँ, हार्ट ऑफ द ओरेकल, आप दोनों चाहते हैं कि आप एक ट्रू सोलमेट कनेक्शन में बंधे। अब चाहे आप सिंगल हैं, अगर आप सिंगल हैं तो आप अपनी लाइफ में एक ट्रू लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या होता है ना एक डिजायर कि एक ऐसा पार्टनर मिले जिसके साथ लाइफ बहुत अच्छी बीते, राइट। सो वो जो एनर्जी आई है, वो एनर्जी मुझे लग रही है कि आप लोग जितना नेचर से कनेक्ट रहेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोग इस रिलेशनशिप को जल्दी पा सकेंगे। ओके, ऑल राइट। सो टाइनी कार्ड से आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करूंगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम अपना रीडिंग। फेमिनिन एनर्जीज इस वक्त पे मुझे लग रहा है आप लोग बहुत ज़्यादा अपने
पेंटिकल्स बोल सकती हूँ, या फिर ये बोल सकती हूँ कि इस वक्त पर आप लोग बहुत ज़्यादा अपने वर्क के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, और देना भी चाहिए। ठीक है। सो मुझे एनर्जी मिल भी रही है कि इस वक्त पर आप लोग सबसे ज़्यादा अपने वर्क पर ध्यान दे रहे हैं। ओके। और ओके। सो लेट्स सी कि फिजिकल प्लेन पर डिवाइन फेमिनिन इस वक्त पर क्या कर रही है। फिजिकल प्लेन पर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी इस वक्त पे क्या कर रही है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बोला। ठीक है। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक चीज बोली थी कि आप लोग इस वक्त अपने पेंटिकल्स पर वर्क कर रहे हैं। यू कैन से दिस नाइन ऑफ पेंटिकल्स, इट मीन्स कि आप लोग इस वक्त सिर्फ अपने काम पर फोकस्ड हैं, अपने ऑरा को क्लीन और पॉजिटिव और अट्रैक्टिव बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, बस खुद के लिए। ओके। और अंडरनीथ एनर्जी आई है सिक्स ऑफ कप्स की। इट मीन्स कि आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ, इस वक्त फिजिकल प्लेन की बात कर रही हूँ, घर का माहौल बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोगों के साथ, आपके पुराने दोस्तों के साथ, पुराने लोगों के साथ, या ये बोल सकती हूँ कि आपके घर में ही कुछ ऐसे गेट टुगेदर्स हो रहे हैं। और एट सम पॉइंट यू आर फिजिकली यू आर वेटिंग फॉर योर ट्रू सोलमेट। ओके। बिकॉज दिस सिक्स ऑफ कप्स जो कार्ड है वो कहीं ना कहीं एक सोलमेट कनेक्शन के यूनियन को भी इंडिकेट करता है। यू कैन सी दिस, देयर आर टू बटरफ्लाइज, राइट? सो दीज बटरफ्लाइज सेज कि कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, कुछ चेंजेस आए हैं। और फीमेल जो है या मेल जो है जिनके अंदर फेमिनिन एनर्जीज हैं, वो ये जानते भी हैं और ये महसूस भी कर पा रहे हैं कि कुछ ऐसे चेंजेस हुए हैं जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और आप फिजिकल प्लेन पर जो फेमिनिन एनर्जी है, दे आर वेटिंग। ओके, द हर्मिट कार्ड फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। ओके। इट मीन्स कि सेम प्रोसेस जो अभी फेमिनिन इन चीज़ों से निकल चुके हैं, जो फेमिनिन एनर्जीज में थे, में हैं, और वो अभी अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को महसूस कर रहे हैं, और दे आर रेडी टू रिसीव हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। बट इस वक्त पर मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो अभी इंट्रोस्पेक्शन के फॉर्म में है। हीलिंग का टाइम चल रहा है उनका। जो भी सफरिंग चल रही थी, चुप है, ज़्यादा बात नहीं करना चाहते किसी से। अपने अंदर, जैसे कि मैंने बोला, परेशानी आई है तो भगवान से जुड़ गए हैं, डिवाइन से जुड़ के अपने अंदर वो रियलाइज कर रहे हैं कि मैंने गलत किया है, वॉट एवर। बट फिजिकली जो मैं आपको बता रही हूँ, एक तो वो इंट्रोस्पेक्शन फॉर्म में ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं, अपनी गलतियों का एहसास करते हुए पश्चाताप और प्रायश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी एनर्जी जो आई है अंडरनीथ, वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। इट मीन्स कि फिजिकल प्लेन पर दे आर ट्राइंग टू इधर कुछ अपना जॉब या बिजनेस के ऊपर फोकस्ड है, और दूसरा उनके अंदर एक वो एनर्जी कि मैं किस तरीके से फेमिनिन एनर्जी को ये पेंटिकल दूं जो कि एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होगा। ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये एनर्जी ज़रूर आ रही है कि मैस्कुलिन साइड इस वक्त पर अपनी गलतियों का एहसास करते हुए कैसे फिर से शुरुआत की जाए, इस बारे में फिजिकल प्लेन पर सोच रहे हैं। फेमिनिन आपके लिए कार्ड स्लिप हुआ है कनेक्शन की एनर्जी में टेम्परेंस, यानी कि अभी आपको थोड़ा सा सब्र रखना है, जब इतना रख लिया तो थोड़े ही दिन की बात है। मैस्कुलिन का क्या एनर्जी है फिजिकल प्लेन पर? थ्री ऑफ सोर्ड्स, वेरी मच पेन। अंडरनीथ एनर्जी आई है टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके। सो अभी दोनों ही लोग थोड़े से कंफ्यूज हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। फेमिनिन एनर्जी आपके लिए कार्ड आया है टेम्परेंस का। कनेक्शन की एनर्जी को अगर हम देखें, सो इट मीन्स कि पेशेंस तो आपको रखना आता ही है, थोड़ा सा और पेशेंस रखने की कोशिश कीजिए। मैस्कुलिन साइड से इस कनेक्शन की फिजिकल प्लेन की एनर्जी है थ्री ऑफ सूट्स, यानी अब उनको एहसास हो रहा है कि जब दिल टूटता है तो क्या दर्द होता है। सो इस वक्त पर मैस्कुलिन एनर्जी को बहुत पेन फील हो रहा है,
उनकी लाइफ में, अगर अब मैं यहाँ पे एक चीज आपको बोलना चाहूंगी जो कि आई एम गेटिंग द मैसेजेस, अगर उन्होंने आपको चीट किया था तो उनको किसी ने चीट कर दिया है। अगर उन्होंने आपको धोखा दे के छोड़ दिया था, नाउ दे आर सफरिंग फ्रॉम द सेम। अब उन्हें पता चल रहा है कि जब दिल टूटता है, जब तकलीफ होती है तो कैसा महसूस होता है। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी फिजिकल प्लेन पर इस वक्त पर अपनी लाइफ में एक कार्मिक साइकिल जो कि उन्होंने आपके साथ किया था, वो कर्माज अपने क्लियर कर रहे हैं। और इस वक्त पे उनको ये सारी चीजें वापस आई हैं, और शायद वो एहसास होने के कारण ही वो अब आपके पास आएंगे कि उन्होंने आपको हर्ट किया था। अगर आप सिंगल हैं, मैरिड नहीं हैं और नहीं चाहते, तो एक ही बात बोलूंगी, मत जाइएगा। जो एक बार आपको धोखा दे सकता है वो दोबारा भी दे सकता है। ठीक है, जो आपको एक बार छोड़ सकता है वो आपको दोबारा भी छोड़ सकता है। ये मेरा ओपिनियन है, बाकी आपकी चॉइस। हाँ, अगर आप आप एक शादी में हैं और उस शादी को आप बचाना चाहते हैं, अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए, बट अगर आप बचाना चाहते हैं तो एक मौका दे सकते हैं। लेकिन अगर आप मैरिज में नहीं है, जस्ट आप सिर्फ किसी के लिए एडिक्टेड है, तो आई थिंक कि आपको बहुत सोचना चाहिए उसे एक और चॉइस देने के पहले, एक और चांस देने के पहले। ओके, ऑलराइट, सो लेट्स सी कि इस वक्त पर नेक्स्ट 15 डेज का भी एनर्जी देखते हैं। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के हार्ट स्पेस में क्या फीलिंग्स हैं फॉर डिवाइन मैस्कुलिन। ओके, सो द एम्परर। ओके, मैस्कुलिन एनर्जी को ही अपने दिल में आपने बसा रखा है। और सेकंड वन इज नाइट ऑफ सूट्स। उन आपके दिल में, अगर मैं बोलूँ फीलिंग्स की जब बात आती है, तो आप फील तो करते हैं उनको लेके। जब बात आती है फीलिंग की, तो उनको अपने लाइफ में एक बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट स्थान आप लोगों ने दिया है। लेकिन फिर आप अगले ही पल आपके अंदर वो फीलिंग आ जाती है कि उसने मेरे साथ अच्छे से बात नहीं की थी, उसने मुझे अपने हार्श वर्ड से या शार्प वर्ड से मुझे हर्ट कर दिया था। सो मन में ना, जब आप उनको फील करते हो, तब आपके अंदर एक ये भी आता है, अब ये आएगा ना तो मैं इससे लड़ूंगी। अगर आपके अंदर ये वाला वाइब आता है तो वो नहीं आएंगे, क्योंकि वो ये वाइब को महसूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये सीखिए कि आपको इस रिलेशनशिप को अगर हेल्दी बनाना है तो आपको उन्हें माफ करना पड़ेगा। एनर्जी से बोल रही हूँ, जाके ये नहीं बोलना है कि मैं तुमको माफ कर देता हूँ या मैं तुमको माफ कर देती हूँ। नो, आपको एनर्जी से उसे माफ करना पड़ेगा, तभी वो पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज आपका ये वाइब उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो आए तो आप उनसे लड़ पड़ोगे। ठीक है, सो वो वाइब को आपको थोड़ा सा न्यूट्रल करना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स सी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी के हार्ट स्पेस में क्या चल रहा है टुवर्ड्स डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। क्वीन ऑफ कप्स, वाओ। क्वीन ऑफ कप्स और अंडरनीथ एनर्जी है द टावर। ऑलराइट, सो हार्ट स्पेस में जैसे आपके हार्ट में वो है, उनके हार्ट में आप हैं। क्वीन ऑफ कप्स, उन्हें पता है, उन्हें पता है कि उन्होंने एक ऐसी पर्सनालिटी को हर्ट कर दिया है जो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, जो उनकी बहुत केयर करती थी, उनका ध्यान रखती थी और बहुत इमोशनल थी। और फिर उन्हें याद आता है कि उनकी ही गलती के कारण उनका बना बनाया जो एक बसेरा था, या एक जो घर था, या जो एक उम्मीद थी कि एक घर बन सकता है, वो उन्होंने खुद ही अपनी गलती से सब क्रम्बल कर दिया। ठीक है, सो वो यही सोचते हैं कि जो फेमिनिन एनर्जी थी उनके साथ, अब मैंने अपना पूरा रिलेशनशिप खराब कर लिया। सो हर्ट इस चीज का भी उनको होता है कि ये गलत हो गया, मैंने उसको हर्ट किया। ठीक है,
अब उसको हर्ट कर दिया तो अब मेरी लाइफ में कंप्लीटली डिस्टरबेंस आ गया। अब वो रियलाइज कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में क्यों उठापटक हो रही है, क्योंकि उन्होंने आपकी लाइफ में वही चीज की थी। फेमिनिन एनर्जी के हार्ट स्पेस में किंग ऑफ वॉन्ड्स कनेक्शन को लेकर अभी भी आप अपनी लाइफ में एक ऐसी पर्सनालिटी को चाहते हैं या अट्रैक्ट करते हैं, आपको लगता है कि ही इज द वन और शी इज द वन। ओके, मैस्कुलिन के लिए क्या कार्ड है फॉर कनेक्शन? वन कार्ड फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, सो मेनी कार्ड्स। बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, बहुत कुछ फील करते हैं इस कनेक्शन को लेके, बट आई नीड ओनली वन कार्ड। फीलिंग टूवर्ड्स दिस कनेक्शन। ओह, एट ऑफ कप्स। अंडरनीथ एनर्जी आई है। दोनों ही एक दूसरे के लिए फील करते हैं कि अब इमोशनली एक दूसरे से डिटैच हो रहे हैं। आपको भी लगता है ये कनेक्शन में आप एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, और उनको भी ऐसा लगता है कि आप एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। अगर हम बात करें फेमिनिन की, तो किंग ऑफ वॉन्ड्स अट्रैक्टिव फील करती हैं आज भी। जब इस कनेक्शन के बारे में सोचते हैं, तब कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन का वो वाइब फील होता है इस कनेक्शन में। और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी जब इस कनेक्शन के बारे में सोचते हैं, जब फीलिंग की बात आती है, तो वो समझते हैं कि उनके साथ, और जब वो आपके साथ रहते थे, तो उनके और आपके बीच का जो कनेक्शन था वो सच में एक पीसफुल, एक लविंग, एक केयरिंग और इमोशंस से भरा हुआ कनेक्शन था। अब उन्हें रियलाइज भी हो रहा है कि कनेक्शन की जब वो सोचते हैं, तो सोचते हैं कि आपसे ज़्यादा बेटर वो कभी भी फील नहीं कर सकते थे। आपसे ज़्यादा पीसफुल रिलेशनशिप उनका किसी के साथ नहीं बन सकता। अब वो चीज़ को वो रियलाइज करते हैं जब ये कनेक्शन की बात आती है। ओके, लेट्स सी। थॉट की बात करते हैं, थॉट प्रोसेस। सो लेट्स सी। किंग ऑफ कप्स, अंडरनीथ एनर्जी है फाइव ऑफ वॉन्ड्स। ओके, जब दिमाग की बात आती है, तो दिमाग से, जैसे कि वो आपके लिए इमोशनल फील करते हैं, आप दिमाग से जब सोचते हैं तो आपको लगता है हाँ वो मेरे से इमोशनली कनेक्टेड है, मुझसे कहीं ना कहीं प्यार भी करता था या करती थी। और अगले ही पल आपके दिमाग में फिर एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, नहीं अगर प्यार करती या प्यार करता तो इतना मुझसे लड़ाई नहीं होती। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुई थी, और उसमें कोई थर्ड पार्टी कोई एक पर्सन नहीं था, या तो कुछ फ्रेंड सर्कल था या कुछ कलीग्स थे, या फिर हो सकता है कि फैमिली बीच में आई आप लोगों के, टू डिस्ट्रॉय योर रिलेशनशिप। ओ माय गॉड। सो वो चीज़ आप दिमाग में सोचते हो, फिर आपको फिर बुरा लग जाता है। ओके, सो लेट्स सी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी के। ओके, अगेन हीलिंग। ओ ओप्स, फोर ऑफ सूट्स। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी जो हर्ट हुआ है, उन चीज़ों को लेकर काफ़ी थिंकिंग मोड पर है, और इस वक्त वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, जो जैसे मैंने आपसे बोला ना, कर्मास की जो साइकिल है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और वो कर्मा की साइकिल, क्योंकि होता है ना कि हम रियलाइज हो रहा है मैंने हर्ट किया इसलिए मुझे हो रहा है, वो सारी पुरानी बातें को याद करके स्लीपलेस नाइट हो रही है, सो नहीं पा रहे। हो सकता है वो एनर्जी आप भी फील कर पाओ, स्लीपलेस नाइट वाली, और आपको रियलाइज हो कि शायद नींद क्यों नहीं आ रही है। ठीक है, सो मैस्कुलिन एनर्जी के दिमाग में इतनी नेगेटिविटी है इस वक्त पर। बी अवेयर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, बिकॉज उनका एनर्जी आपको फील हो सकता है। मुझे अचानक से थ्रोट में बहुत ईचिंग हो रहा है। बहुत सारे मैस्कुलिन्स हैं जो आप लोगों से बहुत सारे मैसेजेस बोलना चाहते हैं। आई विल अपलोड सून, मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगी, बिकॉज इस वक्त पे इतनी ज़्यादा चैनलिंग हो रही है मैसेज की कि मेरा थ्रोट ब्लॉक हो रहा है, मैं नहीं बता पा रही हूँ, इतने मैसेजेस आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव एनर्जी में है मैस्कुलिन एनर्जी, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं आपसे बट नहीं बोल पा रहे हैं। मैं बहुत जल्दी इन चीज़ों को लेकर, पर्टिकुलरली ज़ोडिएक साइन को लेकर आप लोगों के चैनल्ड मैसेज लेकर आऊँगी। सो हो सकता है कल ही मैं अपलोड करूँ, बिकॉज़ चैनलिंग बहुत शार्प है।
सो कनेक्शन को लेकर देखते हैं। मैं इतने समय से रीडिंग लेकर नहीं आई, तो मुझे लग रहा है कि पिछले 1.5 महीने के सारे मैसेजेस अभी ही सब देना चाह रहे हैं। कनेक्शन की बात करें, डेथ, ओके। सो फेमिनिन एनर्जी के दिमाग की अगर हम बात करें मेंटल लेवल की, कि वो क्या सोचती हैं इस कनेक्शन को लेकर, तो वो चाहती हैं कि इस कनेक्शन जो पहले था वो कंप्लीटली खत्म होकर एक न्यू बिगिनिंग हो। ठीक है, बिकॉज डेथ इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। और वो चाहती हैं कि पुराना पैटर्न अब वापस ना आए, कंप्लीट न्यू एनर्जी के साथ ये रिलेशनशिप आगे बढ़े। ठीक है, मैस्कुलिन की साइड पर क्या मैसेज आता है फॉर दिस कनेक्शन, क्या थॉट चल रहे हैं दिमाग में फॉर दिस कनेक्शन, प्लीज। डरे हुए भी हैं, और एक्चुअल में ये कार्ड भी गिरा है, सो आई एम टेकिंग दिस कार्ड फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। अंडरनीथ एनर्जी मून की है, यानी कि लाइफ में उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इल्यूजन में है, डर में है, अंडरनीथ एनर्जी है। इसलिए कह रही हूँ कि फेमिनिन की साइड पर भी अब उनकी लाइफ में कुछ चॉइसेस है। पर्सन की चॉइस की बात नहीं कर रही हूँ फेमिनिन की लाइफ में। हो सकता है इस वक्त वो रिलेशनशिप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना देकर अपने वर्क को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है। सो देयर इज चॉइसेस कि रिलेशनशिप और वर्क, राइट। सो अभी इस वक्त पे उनकी लाइफ में चॉइसेस हैं, इसलिए वो अपने काम में व्यस्त हो सकती हैं। बट मैस्कुलिन एनर्जी की लाइफ में जो कार्ड आए हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। यानी कि उनको लगता है कि वो अभी उनको समझ में आ रहा है कि इस वक्त पर वो अकेले ही सारे ऑब्स्टिकल से लड़ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है अभी वो किसी को नहीं बता सकते, क्योंकि अगर वो किसी को बताएंगे तो सब बोलेंगे तुमने गलत किया था इसलिए तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, राइट। सो वो किसी को नहीं बताते हुए अपनी लड़ाई अंदर ही अंदर से खुद लड़ रहे हैं। लोग उनके ऑपोजिशन में जा रहे हैं बट वो स्टैंड कर रहे हैं। हो सकता है वो अपने रिलेशनशिप के लिए कुछ स्टैंड लें, क्योंकि वो जब भी इस रिलेशनशिप के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में सोचते हैं, तो वो एक स्टेबल, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेकर अपनी विक्ट्री को देखते हैं। ओके, सो लेट्स सी कि क्या कोई एक्शन लेंगी डिवाइन फेमिनिन इन नेक्स्ट 15 डेज। स्टॉकिंग जरूर करेंगी, कुछ करें या ना करें, राइट। ओके, इवन करेंगे भी हो सकता है, बिकॉज ये मेल या फीमेल ज़रूरी नहीं है, फेमिनिन एनर्जी का डोमिनेशन किसी में भी हो सकता है। सो स्टॉकिंग अगर कर रहे हैं तो स्टॉप कर दीजिएगा। ओके। ओके, सो क्या डिवाइन फेमिनिन एनर्जी कोई एक्शन लेंगी इन नेक्स्ट 15 डेज। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नो। बहुत स्लो मोशन में वेट कर रही हैं कि मैस्कुलिन की तरफ से ही कोई मैसेज या कोई कुछ कनेक्शन या जो भी हो, वॉट एवर वो आए। खुद अपने एंड से कुछ भी नहीं करना चाह रही हैं अभी, करना भी नहीं चाहिए फेमिनिन्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स, इस वक्त पे डिवाइन फेमिनिन सिर्फ अपने वर्क के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है, नॉट ट्राइंग टू डू एनीथिंग। और अगर करने की कोशिश, अगर आप लोग अभी हील्ड नहीं है तो डेफिनेटली आप लोग डिप्रेशन में हो सकते हैं। इसीलिए अभी कुछ भी ना करके सिर्फ अपनी हीलिंग पर फोकस रखिएगा। ओके, वन मोर कार्ड, क्या कोई एक्शन लेंगी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नो। सिर्फ वेट कर रहे हैं आप। 2 ऑफ कप्स, सिर्फ वेट कर रहे हैं, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कभी भी एक्शन नहीं लेती, वो सिर्फ वेट करती हैं। बिकॉज यू आर लॉयल, यू आर लविंग, यू आर केयरिंग, बट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग कि नहीं इस रिलेशनशिप, आपको पता है आप लॉयल हो, आपको पता है आप स्टेबल हो, तो सामने वाला खुद ही आएगा। सो यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग बट वेटिंग फॉर हिम और हर टू कम। क्या मैस्कुलिन कोई एक्शन लेंगे इन नेक्स्ट 15 डेज। या, यस, इस बार मैस्कुलिन एनर्जी चेंज होकर आएंगे आपकी लाइफ में और एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करने के लिए एक्शन लेंगे।
क्या डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी कोई एक्शन लेंगे? तो चैरिटी यार डेफिनेटली लेंगे यार। अभी तो मैं अभी इसके आगे क्या कार्ड निकालूं, क्योंकि वाओ, हर कार्ड ही कह रहा है कि अब डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी एक्शन ले लेंगे। द चैरियट कार्ड, यस डेफिनेटली, और बहुत जल्दी लेंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली लेंगे फॉर न्यू स्टार्ट, और जल्दी लेंगे। एंड अंडरनीथ इज एस ऑफ कप्स। उनके अंदर अब इमोशंस जो हैं वो इतने ओवरफ्लो हो रहे हैं कि वो अब एक्शन लेने के लिए रेडी हैं। एस ऑफ कप्स के नीचे है टू ऑफ कप्स, या he or she will exchange his or her emotion towards you. So yeah, divine masculine energy is ready to take action. Wow, amazing. Wow. So yeah, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी एक्शन लेने के लिए तैयार हैं फेमिनिन। नेक्स्ट 15 डेज में डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी डेफिनेटली एक्शन लेंगे। और जिन लोगों के नेक्स्ट 15 डेज में नहीं ले रहे हैं, डेफिनेटली उसके नेक्स्ट 15 डेज में ले लेंगे। जनवरी मंथ इज मच मच मोर प्रोमिनेंट फॉर यू। इस कनेक्शन को लेकर क्या फेमिनिन कोई एक्शन लेंगे? द चैरियट, या डिवाइन फेमिनिन एनर्जी आप भी इस कनेक्शन को लेकर बात करना चाहते हैं। ओके, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज कनेक्शन को लेकर कोई बात करेंगे? आपके टूवर्ड्स तो बात करेंगे, आपसे तो करेंगे, एक्शन लेंगे, लेकिन क्या कनेक्शन को लेकर कोई डिस्कशन करेंगे, कोई एक्शन लेंगे? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो कि आपकी एनर्जी है, यस। टूवर्ड्स दिस कनेक्शन आपसे वो चीज़ बोल सकते हैं कि आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, लॉयल और केयरिंग पर्सनालिटी रहे उनकी लाइफ में। इस रिलेशनशिप पे काम करने की कोशिश भी करते हैं। द डेविल एनर्जी, अब यहाँ पर बात वही है, इस कनेक्शन में जो नेगेटिव एनर्जी है उसको रिलीज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और शायद वो नेगेटिव एनर्जी अभी रिलीज नहीं हो पा रही है। इसीलिए मैस्कुलिन एनर्जीज कनेक्शन को लेकर थोड़ा सा टाइम लेंगे डिस्कशन करने के लिए, बट एक्शन ज़रूर लेंगे। वाओ। सो ये क्लियर हो गया कि अब फेमिनिन तो अपनी लाइफ में सेट हो ही रही हैं। मैस्कुलिन एनर्जी इस वक्त पर अपनी कार्मिक साइकिल को क्लियर कर रहे हैं और अपने कर्मास को याद कर करके परेशान हैं कि उन्होंने गलत किया। सो लेट्स सी एडवाइस फॉर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ओके, अगर आपको लगता है आप जहाँ हैं वहीं ठीक है, तो वहां से थोड़ा सा बाहर निकलिए, बिकॉज लाइफ इज ब्यूटीफुल। अपने आप को एक एक ही तरफ के ऑरा में मत रखिए, थोड़ा बाहर निकल के लाइफ को एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिए। ओके, मैस्कुलिन एनर्जी एडवाइस फॉर यू, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। सो मे बी पॉसिबल कि अभी तक उनकी लाइफ में आगे आप तक आने के लिए उनका जो ईगो था वो बीच में आ रहा था। तो उनको ये सजेशन दिया जाता है कि अपना ईगो साइड में कर दें, अपना एरोगेंस जो है उनके अंदर इतना ज़्यादा, जो बिहेवियर है उनका अहंकार का, वो उनको रिलीज करना पड़ेगा, साइड में करना पड़ेगा। उसके बाद ही लाइफ में कुछ तो चेंज होगा। ओके, दोनों के कनेक्शन के लिए एडवाइस आया है, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, न्यू मून जो कि आज का एनर्जी है। सो मे बी पॉसिबल कि आज से ही दोनों की लाइफ में नेक्स्ट न्यू मून तक की एनर्जी है। इस एक महीने में बहुत कुछ ड्रास्टिक चेंज हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी एंजल की तरफ से क्या मैसेज है फॉर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। नो नीड टू वरी डिवाइन फेमिनिन, सो प्लीज
टेंशन्स, या अगर रात भर नहीं सो पा रहे हैं, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, टेंशन्स है, रिलीज कर दीजिए वरीज को। ओके, ये आपके एंजल्स आपसे कहते हैं। मैस्कुलिन एनर्जी मैसेज फॉर यू, सक्सेस। वाओ। सो इट्स क्लियर कि आप एक बार अप्रोच करने की कोशिश कीजिए, फेमिनिन्स आर वेटिंग। ओके, वाओ। अगर आप लोगों के मन में कोई भी सवाल है इस वक्त पर, लंबी सांस लेके एक क्वेश्चन पूछिए, बिकॉज अंडरनीथ एनर्जी इज यस। जो भी आप अपने दिमाग में, वाओ, उसके नीचे कार्ड है पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। सो मन में अपने जो आपने सवाल पूछा है उसका जवाब आया है यस, और उस चीज का एक पीसफुल रिजोल्यूशन आपको मिल जाएगा। वन मोर कार्ड जो कि मैंने देखा है, बट आई एम नॉट गेटिंग वाइब टू पुट इट डाउन। सो अबंडेंस का कार्ड है। इट मीन्स कि आप लोगों को, दोनों को ही, इस कनेक्शन की अगर हम बात करें, अबंडेंस मिलेगा। बट अभी आप लोगों को थोड़ा सा फेमिनिन, बस थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिएगा, बिकॉज मैस्कुलिन जो है वो रेडी हो गए हैं अप्रोच करने के लिए। ठीक है, आपका जो भी प्रॉब्लम है उसका पीसफुल रिजोल्यूशन आपको मिलेगा। यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, लेट्स सी। फॉर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, मिस्ट्री जो कहता है एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू। वही स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, थोड़ा बाहर एक्सप्लोर कीजिए लाइफ को। देन यू विल सी कि कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्साइटमेंट वाली चीजें आपका वेट कर रही हैं। अपने ऑरा को थोड़ा सा बाहर लेके जाइए। एक ही होता है ना, पानी भी एक जगह रहता है ना तो उसमें वो काई हो जाती है। सो प्लीज थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। यूनिवर्सल मैसेज फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, प्रॉम्प्टिंग, कॉल अ फ्रेंड टुडे। सो जैसा कि मैंने बोला, इस वक्त पर मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा किसी से बात नहीं करना चाह रहे, तो उनके लिए भी यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज है कि उन्हें थोड़ा बाहर निकलना चाहिए, अपने दोस्तों के साथ कनेक्ट होना चाहिए। हो सकता है उनके दोस्त उन्हें कुछ एडवाइस दे सकें। दोनों के लिए जो कॉमन एनर्जी है कनेक्शन की, वो है अंडरनीथ सोल सेटिस्फैक्शन की, जो कहता है एम फॉर दैट विच मेक्स योर सोल रिजॉइस। ऐसा कुछ एम कीजिए दोनों लोग जो करने से आपकी सोल को सेटिस्फैक्शन मिले। तो आपकी सोल के लिए कुछ ऐसे वो कीजिए, ठीक है, कुछ ऐसे काम कीजिए जिससे आपकी सोल को संतुष्टि मिले। हम बोलते हैं ना, आत्मा को संतुष्टि मिले। ओके, ओके, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है, जस्ट वांट टू सी। डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। वाह, सोल फैमिली का मैसेज है फॉर डिवाइन फेमिनिन, कॉल इन योर ट्राइब, यू डोंट हैव टू डू इट अलोन। ओके, सो मेडिटेशन कीजिए और अपने लेवल से अपनी सोल ट्राइब, जो कि आपकी पास्ट लाइफ में फैमिली रही थी, या मैं बोल सकती हूँ अगर जो भी आपके एंसेस्टर्स रहे हैं, उनको आपको अपनी लाइफ में याद करना है, ताकि वो आपकी लाइफ में अबंडेंस भर दें। हम बोलते हैं ना, हमारे जो पितृ होते हैं वो हमारी हर बात को सुनते हैं। उनको खुश रखने के लिए आपको अच्छे कर्म करते रहना है। ठीक है, आपकी हर इच्छा पूरी होगी। आप अकेले नहीं कर सकते जब तक आप उन्हें खुश नहीं रखेंगे। ओके, सो डिवाइन का क्या मैसेज है फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। इनर टेम्पल, डिवोशन, ट्यून इन टू द पोर्टल ऑफ योर हार्ट। वो तो शुरू से ही अपने आप को अंदर कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इनके लिए मैसेज भी आया है इनर टेम्पल का, डिवोशन। जैसे मैंने आपसे बोला ना कि वो वैसे ही अब भगवान से जुड़ते जा रहे हैं, वो इस यूनिवर्स से, इस हायर पावर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें वही सलाह भी दी जाती है कि उन्हें अभी अपने अंदर ही कनेक्ट होकर और चीज़ों को समझने की कोशिश करना है। ओके, वाओ, ब्यूटीफुल।
ओके, कुछ मैसेजेस हैं जो मैस्कुलिन फेमिनिन को देना चाहते हैं। बहुत जल्द न्यू मैसेजेस के साथ मिलूंगी मैं आप लोगों से। पिक अ कार्ड की रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ बहुत जल्द ही। सो टॉपिक आप सजेस्ट कर सकते हैं, जिस भी टॉपिक पर आपको पिक अ कार्ड रीडिंग चाहिए। ओके, सो कुछ ऐसे मैसेजेस जो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी फेमिनिन को देना चाहते हैं। मैसेजेस, ओके, वन मोर प्लीज। ओके, so one message is we love track of time when we are together। या तो उन्होंने आपसे बोला है, और अगर अभी तक आपको कोई नहीं मिला तो वो ये चीज आपसे जरूर बोलेंगे। we love track of time when we are sorry, we lose track of time when we are together। जब दोनों साथ में रहते हैं तो समय का पता ही नहीं चलता। ओके, you have magic hand that can fix everything। आपके साथ में ही एक उनको वो फील आता है कि आपके पास ऐसा जादू है कि आप हर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, आप सब चीज़ें फिक्स कर सकते हैं। ओके, आई लव टचिंग यू ऑल ओवर। आपको टच करना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। यू आर ऑनेस्ट विथ मी। वो जानते हैं कि आप उनसे ऑनेस्ट रहे हैं। यू कैन गेस वॉट आई एम गोइंग टू से। वो जब भी कुछ बोलना चाहते हैं आपको पहले ही पता चल जाता है, ठीक है, और वो ये चीज़ जानते हैं। ओके, यू नेवर गिव अप ऑन मी व्हेन आई एम एट माई वर्स्ट। चाहे वो किसी भी एक होता है ना, जब व्यक्ति का बुरा समय भी चल रहा होता है तब भी आप उनको कभी भी नहीं छोड़े हो, आपने हर वक्त उनका साथ दिया है, ये वो जानते हैं। एंड लास्ट वन इज इवन व्हेन यू आर एंग्री और ग्लूमी यू आर स्टिल अडोरेबल। चाहे आप उनसे गुस्सा रहें, कैसे भी हो, वो जब भी आपको देखते हैं हमेशा वो फील कर पाते हैं आपको कि आप बहुत ही ज़्यादा अडोरेबल लगते हैं उन्हें। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज एनर्जी चेक इन। मुझे तो सब कुछ सॉर्ट आउटेड लग रहा है, बिकॉज मुझे लग रहा है कि अब समझ में आ रहा है मैस्कुलिन को कि उन्होंने क्या किया है। जब तक खुद पे नहीं बीतती तब तक रियलाइज नहीं कर पाते व्यक्ति। सो फेमिनिन एनर्जी, बी रेडी टू रिसीव प्रपोजल फ्रॉम मैस्कुलिन साइड। और मैस्कुलिन्स रेडी हो चुके हैं आपकी तरफ आने के लिए। सो मुझे लग रहा है नेक्स्ट 15 डेज में काफ़ी मैस्कुलिन अप्रोच कर देंगे। बट मोस्ट, मैं बोल रही हूँ मैक्सिमम टाइमलाइन 1 मंथ है, बट स्टिल हम लोग 15 दिन का एनर्जी लेते हैं तो 15 दिन में काफ़ी मैस्कुलिन अप्रोच कर लेंगे। लेकिन कुछ मैस्कुलिन जो है वो मिड जनवरी के बाद ही अप्रोच करेंगे। इट डिपेंड्स ऑन योर एनर्जी। आप अपनी एनर्जी को अच्छा रखें, हाई रखें। अगर आपको लगता है हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में नहीं जा पा रहे, मेडिटेशन कीजिए टू रिलीज नेगेटिव एनर्जी। और अगर आपको लगता है कि कुछ चक्रास बैलेंस्ड नहीं हो पा रहे हैं, एंजाइटी हो रहा है, नाइट स्लीपलेस नाइट हो रहा है, तो डू रूट चक्रा मेडिटेशन और एंकलेट पहनिए, ब्रेसलेट यूज़ कीजिए, या फिर ऑरा प्रोटेक्शन अपना यूज़ कीजिए, फ्रेग्रेंस यूज़ कीजिए। उसमें आपको सिर्फ यूज़ करना है, आपके वाइब्रेशंस ऑटोमेटिकली हाई हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप लेना चाहते हैं, अभी क्रिसमस पे ऑफर भी है, यू कैन बाय इट। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बट ओवरऑल एनर्जी अगर हम देखें तो मुझे बहुत अच्छा वाइब आ रहा है। चैनल्ड मैसेज इतने सारे हैं कि अभी मैं अगर लिखने बैठूंगी तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। सो मैं कल आप लोगों के लिए चैनल्ड मैसेज लेकर एक वीडियो बनाऊंगी। अगर आप लोग वो मैसेजेस को कहीं भी रिलेट करें तो डेफिनेटली वो मैस्कुलिन एनर्जी आपको कुछ कहना चाहती है। ओके, सो अगर आप लोग अपना पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, हीलिंग के सेशंस लेना चाहते हैं, या फिर कोई भी कंसल्टेशन आप चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलती हूँ आपसे कल अगली वीडियो में, जिसमें मैं चैनल्ड मैसेज लेकर आऊँगी। सो बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।